भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ पापा? रामलाल धीरे से अपने हाथ का गला हुआ प्याज चिंटू की तरफ बढ़ा देता है। जरा इसे दबाकर देख बेटा। चिंटू जैसे ही प्याज को हल्का सा दबाता है, वह अंदर से गल जाती है। अरे, ये तो पूरी खराब हो गई। रामलाल पास रखी खुली बोरी में हाथ डालकर एक और प्याज निकालता है। वह भी अंदर से नरम पड़ चुकी थी। सुबह से जितनी बोरियां देख रहा हूँ, कई में सड़न शुरू हो गई है। लेकिन पापा, ऐसा कैसे हो गया? लगातार हो रही बारिश की वजह से गोदाम में नमी भर गई। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो बची हुई प्याज भी खराब हो जाएंगी। तभी सीता तेजी से गोदाम के अंदर आती है। तुम सुबह से यहीं हो, क्या बात है? रामलाल बिना कुछ बोले गला हुआ प्याज सीता के हाथ में रख देता है। सीता उसे ध्यान से देखती है, फिर तुरंत दूसरी बोरी खोलकर उसमें से प्याज निकालती है। कुछ प्याज ठीक थी, लेकिन कई प्याज नरम पड़ चुकी थी। सीता की आंखों में चिंता उतर आई। भगवान, अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो बाकी प्याज भी नहीं बचेंगी। सीता, यही प्याज हमारे सारे सपने थीं। सोच रहा था इस बार अच्छा दाम मिलेगा तो घर का कर्ज भी उतर जाएगा और चिंटू की पढ़ाई की चिंता भी खत्म हो जाएगी। चिंटू अपने माता पिता की बातें चुपचाप सुन रहा था। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि उसके पापा कितनी बड़ी परेशानी में हैं। कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में रामलाल नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी सीता और बेटे चिंटू के साथ रहता था। खेती ही उसके परिवार की रोजी रोटी का एकमात्र सहारा थी। इस बार उसने अपने खेत में प्याज की खेती की थी और उसे पूरा भरोसा था कि यह फसल उसकी जिंदगी बदल देगी। नाश्ता तैयार है, पहले कुछ खा लो, फिर खेत चले जाना। हाँ सीता, बस आता हूँ। आज खेत में खाद भी डालनी है और मेड़ भी ठीक करनी है। पापा, मैं भी आपके साथ खेत चलूं? चलना है तो जल्दी से खाना खत्म कर। आज तुझे दिखाऊंगा हमारी प्याज कितनी अच्छी हो रही है। सच पापा? हाँ, लेकिन खेत में शरारत बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल नहीं करूँगा। चिंटू जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करने लगा। उसे पहली बार अपने पापा के साथ पूरे दिन खेत में जाने की खुशी थी। कुछ देर बाद रामलाल कंधे पर फावड़ा रखता है। चिंटू पानी की छोटी बोतल उठाता है। दोनों घर से निकल पड़ते हैं। गांव की कच्ची गलियों से गुजरते हुए दोनों खेत की तरफ जा रहे थे। रास्ते में कई किसान अपने अपने खेतों की ओर जा रहे थे। अरे रामलाल, आज तो छोटा मालिक भी साथ आया है। हाँ, सुबह से जिद कर रहा था। अच्छी बात है, खेती की पहचान बचपन से होनी चाहिए। रामलाल मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। चलते चलते चिंटू इधर उधर देख रहा था। पेड़ों पर चिड़िया चहचहा रही थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पापा, आप रोज इतना पैदल चलते हो? हाँ बेटा, किसान की मंजिल खेत ही होती है। आप थकते नहीं? रामलाल मुस्कुरा दिया। जब मेहनत अपने परिवार के लिए हो तब थकान भी कम लगती है। कुछ ही देर में दोनों खेत पहुंच गए। दूर दूर तक प्याज की फसल लहलहा रही थी। चिंटू की आंखें चमक उठी। पापा, हमारी प्याज तो बहुत अच्छी लग रही है। रामलाल भी खेत को देखकर संतोष से मुस्कुराया। मिट्टी ठीक है, बस भगवान की कृपा बनी रहे। पापा, जब ये सारी प्याज बिक जाएंगी ना, तब हम क्या करेंगे? रामलाल हल्का सा हंसा। सबसे पहले बैंक का कर्ज चुकाऊंगा। फिर तेरी स्कूल की फीस की चिंता नहीं रहेगी। और मेरी साइकिल? अरे वो भी आएगी, वादा रहा। चिंटू खुशी से उछल पड़ा। उसी समय सीता सिर पर पानी और छाछ का मटका लेकर खेत में पहुंची। क्या बातें हो रही हैं? इतनी दूर से ही तुम्हारी हंसी सुनाई दे रही थी। माँ, पापा ने कहा है कि इस बार मुझे नई साइकिल दिलाएंगे। सीता मुस्कुराकर रामलाल की तरफ देखने लगी। पहले फसल अच्छे से घर आ जाए, फिर जो भगवान चाहेगा वही होगा। इस बार मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है सीता। तीनों कुछ देर खेत की मेड़ पर बैठकर बातें करने लगे। दूर खेतों में काम करते किसान दिखाई दे रहे थे।
हवा के साथ प्याज की पत्तियां लहरा रही थी। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे इस परिवार के सारे सपने सच होने वाले हों। दिन बीतते गए। रामलाल रोज सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता रहा। उसकी मेहनत का फल भी दिखाई देने लगा था। प्याज की फसल पहले से भी अच्छी होती जा रही थी। सुबह का समय था। रामलाल खेत में झुककर प्याज निकालकर देखने लगा। उसने एक प्याज हाथ में ली। चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह, इस बार तो प्याज का आकार भी अच्छा है। उसी समय पीछे से मोहन वहां आ गया। क्या बात है रामलाल, आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। रामलाल मुस्कुराते हुए प्याज उसकी तरफ बढ़ा देता है। जरा देख तो, मेहनत रंग ला रही है कि नहीं। मोहन प्याज को ध्यान से देखता है। अरे वाह, इतनी बढ़िया प्याज तो पूरे गांव में किसी की नहीं हुई। रामलाल के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। बस भगवान की कृपा है। और तेरी मेहनत भी, तूने दिन रात एक कर दिया है। मेहनत तो करनी ही पड़ती है भाई। किसान अगर खेत छोड़ दे तो खेत भी उसे छोड़ देता है। दोनों हंसने लगे। दोपहर में दोनों किसान पेड़ की छांव में बैठकर पानी पी रहे थे। सुना है इस बार मंडी में प्याज के दाम भी अच्छे मिलने वाले हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। अगर ऐसा हुआ तो इस बार बड़ी राहत मिलेगी। फिर तो तेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। बस यही उम्मीद है। शाम को रामलाल घर लौटा। पापा, आज खेत में क्या देखा? आज देखा कि तेरी साइकिल अब ज्यादा दूर नहीं है। सच? हाँ, लेकिन पहले भगवान से दुआ कर कि फसल ऐसे ही सलामत रहे। चिंटू तुरंत दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखने लगा। भगवान जी, हमारी प्याज की रक्षा करना। चिंटू की बात सुनकर सकते रामलाल और सीता दोनों हंस पड़े। रात को तीनों आंगन में चारपाई पर बैठे बातें कर रहे थे। सुनो, अगर इस बार अच्छी कमाई हो गई तो मैं घर की टूटी हुई छत भी ठीक करवा दूंगी। जरूर। बरसात में हर बार पानी टपकता है, इस बार छत भी ठीक होगी। और मेरी साइकिल? तीनों जोर से हंस पड़े। अरे, तुम्हें तो बस साइकिल ही दिखाई देती है। क्योंकि पापा ने वादा किया है। रामलाल बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला। रामलाल का वादा कभी झूठा नहीं होता। उस रात तीनों ने अपने अपने सपनों की बातें की। कुछ ही दिनों में प्याज की फसल पूरी तरह तैयार हो गई। अब रामलाल को बस सही समय पर फसल निकालकर गोदाम में रखनी थी। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। सुबह सुबह रामलाल खेत में पहुंच गया। वह झुककर एक प्याज निकालता है। मिट्टी साफ करके उसे ध्यान से देखता है। उसके चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था। बस अब 2-3 दिन और धूप निकल जाए, फिर कटाई शुरू कर देंगे। उसी समय मोहन भी अपने खेत से वहां आ गया। क्या कहता है रामलाल, फसल तैयार हो गई। रामलाल मुस्कुराकर प्याज उसकी तरफ बढ़ाता है। खुद देखकर बता। मोहन प्याज को हाथ में घुमाकर देखने लगा। वाह, इस बार तो सच में किस्मत खुल जाएगी तेरी। रामलाल ने आसमान की तरफ देखा। हल्के हल्के बादल दिखाई दे रहे थे। बस भगवान 2-3 दिन मौसम साफ रख दे। शाम को रामलाल घर लौटा। आज बड़े खुश लग रहे हो। खुश क्यों न रहूं, अब फसल तैयार है। तो कटाई कब से शुरू करोगे? अगर मौसम ठीक रहा तो परसों से। पापा, मैं भी मदद करूंगा। रामलाल मुस्कुराया। तू प्याज उठाएगा या खुद ही उनके नीचे दब जाएगा? चिंटू खिलखिलाकर हंस पड़ा। अगले 2 दिन पूरे परिवार ने खेत में मेहनत की। रामलाल प्याज निकालता। चिंटू छोटी छोटी प्याज टोकरियों में भरकर पास रख देता। पूरा दिन मेहनत के बाद खेत लगभग खाली हो चुका था। चारों तरफ प्याज के ढेर लगे थे। रामलाल कुछ पल उन्हें देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी थी। सीता, इस बार भगवान ने हमारी मेहनत की लाज रख ली। अब इन्हें जल्दी गोदाम में रख देते हैं। 2 दिन बाद सारी प्याज गोदाम में रख दी गई। रामलाल ने आखिरी बोरी अंदर रखी और चैन की सांस ली। अब बस मंडी का इंतजार है। और अच्छे दाम का। दोनों मुस्कुरा दिए।
लेकिन उसी शाम अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। दूर कहीं बिजली चमकी। चिंटू डरकर अपनी माँ के पास आ गया। माँ, लगता है बहुत तेज बारिश आएगी। हाँ, बादल तो ठीक नहीं लग रहे। उसी समय रामलाल घर के बाहर आया। उसने आसमान की ओर देखा। चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। हे भगवान, अब बारिश मत करवाना। पहली बूंद उसके हाथ पर आकर गिरी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। रामलाल बारिश बिना जरा कुछ भी बोले कम हुई बारिश कर। को देखता रहा। बारिश एक दिन नहीं रुकी, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं। सूरज जैसे बादलों के पीछे कहीं खो गया था। पूरे गांव में बस एक ही चर्चा थी, अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सुबह का समय था, बारिश लगातार हो रही थी। रामलाल घर के दरवाजे पर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। लो, चाय पी लो, कब से बाहर ही खड़े हो? बारिश जरा भी कम हुई क्या? नहीं, रात से वैसे ही पड़ रही है। रामलाल ने लंबी सांस ली। अगर 2-3 दिन और ऐसे ही रही तो गोदाम में नमी बढ़ जाएगी। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। रामलाल चाय का कप हाथ में ले तो लेता है, लेकिन एक घूंट भी नहीं पी पाता। कुछ देर बाद वह छाता लेकर गोदाम की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई किसान मिले। सबके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रामलाल, गोदाम देखने जा रहे हो? हाँ, मन बड़ा घबरा रहा है। मेरा भी यही हाल है। चल, साथ चलते हैं। दोनों भगवान तेजी करे से ऐसे गोदाम ही की रहें। ओर बढ़ने लगे। गोदाम पहुंचकर रामलाल ने देखा अंदर सब कुछ ठीक लग रहा था। उसने एक बोरी खोलकर प्याज देखी, सब ठीक थी। उसने राहत की सांस ली। अभी तो सब ठीक है। भगवान करे ऐसे ही रहें। शाम को घर में चिंटू खिड़की से बाहर बारिश देख रहा था। माँ, बारिश कब रुकेगी? पता नहीं बेटा। पापा तो सुबह से परेशान हैं। सीता की नजर रामलाल पर गई। वह चुपचाप चारपाई पर बैठा था। पहली बार उसके चेहरे पर उम्मीद से ज्यादा चिंता दिखाई दे रही थी। रात को बारिश और तेज हो गई। बिजली कड़कने लगी। तेज हवा से घर की खिड़कियां हिलने लगी। रामलाल की आंख खुल गई। वह उठकर बाहर आंगन में आ गया। चारों तरफ सिर्फ बारिश की आवाज थी। सीता भी पीछे आ गई। सोए नहीं अभी तक? नींद ही नहीं आ रही। इतनी चिंता मत करो। चिंता कैसे न करूं सीता? साल भर की मेहनत गोदाम में रखी है। अगर उसे कुछ हो गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सुबह होते ही फिर जाकर देख लेना। रामलाल ने बस सिर हिला दिया। अगली सुबह बारिश अब भी जारी थी। रामलाल बिना कुछ खाए गोदाम की तरफ दौड़ पड़ा। रामलाल कांपते हाथों से पहली बोरी खोलता है। वह जल्दी से एक प्याज निकालकर देखने लगता है। प्याज बिल्कुल ठीक थी। उसने राहत की सांस ली। फिर दूसरी बोरी खोली। उसमें भी ज्यादातर प्याज ठीक थी। लेकिन जैसे ही उसने तीसरी बोरी खोली, उसके हाथ एक नरम प्याज लगी। उसने उसे दबाया। प्याज अंदर से गल चुकी थी। रामलाल का चेहरा उतर गया। वह तुरंत दूसरी प्याज उठाता है। वो ठीक थी। मतलब अभी सिर्फ कुछ प्याज ही खराब हुई हैं। उसी समय मोहन भी अपना गोदाम देखकर वहां आ गया। क्या हुआ रामलाल? रामलाल ने गली हुई प्याज उसकी तरफ बढ़ा दी। मेरे गोदाम में भी 2-4 प्याज ऐसी मिली है। अगर बारिश जल्दी नहीं रुकी तो नुकसान बढ़ जाएगा। हाँ, और सबसे बड़ी दिक्कत तो मंडी की है। क्यों? क्या हुआ? सुना है बारिश की वजह से कई ट्रक नहीं पहुंच पा रहे। ऊपर से जो ठेकेदार आ रहे हैं वो आधे दाम बता रहे हैं। रामलाल कुछ पल चुप रहा। नहीं, मैं इतने कम दाम पर नहीं बेचूंगा। उस दिन दोपहर में रामलाल गांव के बाजार पहुंचा। वहां कुछ किसान पहले से खड़े थे। एक ठेकेदार किसानों से बात कर रहा था।
देखो भाइयों, लेना है तो इसी रेट पर बेचो। बारिश में माल बाहर भेजना आसान नहीं है। एक किसान गुस्से में बोला। इतना कम दाम, इसमें तो लागत भी नहीं निकलेगी। ठेकेदार ने कंधे उचकाए। मजबूरी है तो बेचो, नहीं तो अपने गोदाम में रखो। रामलाल यह सब सुनता रहा। वह ठेकेदार के पास गया। अगर मैं ज्यादा माल दूं तब भी यही रेट मिलेगा। चाहे 10 बोरी लाओ या 100, रेट यही रहेगा। रामलाल ने बिना कुछ कहे वहां से कदम पीछे खींच लिए। शाम को वह घर लौटा। सीता उसके चेहरे को देखकर ही समझ गई कि बात नहीं बनी। क्या हुआ? ठेकेदार बहुत कम दाम दे रहे हैं। इतने कम? हाँ, अगर बेच दिया तो मेहनत का पैसा भी नहीं निकलेगा। चिंटू भी पास आकर बैठ गया। तो अब क्या करेंगे पापा? रामलाल कुछ देर चुप रहा। अभी भगवान से यही दुआ करेंगे कि बारिश रुक जाए। तीनों चुप हो गए। बाहर फिर से बारिश शुरू हो चुकी थी। 2 दिन और बीत गए, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हर सुबह रामलाल गोदाम जाकर प्याज देखता और हर शाम पहले से ज्यादा परेशान होकर घर लौटता। उस सुबह भी रामलाल गोदाम से वापस लौट रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह कच्ची सड़क पर धीरे धीरे चल रहा था। तभी सामने से एक आदमी आ रहा था। उसने कुछ पल रामलाल को ध्यान से देखा। अरे रामलाल! रामलाल ने सिर उठाकर देखा। पहले तो वह पहचान नहीं पाया। फिर अचानक उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अरे रहीम, तू? रामलाल, कितने साल बाद मिल रहे हैं यार। सच कहूँ, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुझसे यहाँ मुलाकात होगी। मैं अपने चाचा से मिलने गांव आया था। सोचा 2 दिन रुककर वापस शहर चला जाऊंगा। रहीम ने रामलाल का चेहरा गौर से देखा। क्या बात है, तू पहले जैसा खुश नहीं लग रहा। सब ठीक तो है? रामलाल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला। क्या बताऊँ यार? चल सामने चाय की दुकान पर बैठते हैं, आराम से बता। दोनों पास की चाय की दुकान पर जाकर बैठ गए। अब बताएगा भी या मैं खुद अंदाजा लगाऊं? रामलाल ने गहरी सांस ली। इस बार प्याज की फसल बहुत अच्छी हुई थी। सोचा था इस बार घर के सारे कर्ज उतर जाएंगे। वह कुछ पल रुका, लेकिन लगातार बारिश ने सब बिगाड़ दिया। फसल खराब हो गई। खेत से तो सही सलामत निकाल ली, लेकिन गोदाम में रखी कुछ प्याज खराब होने लगी हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि मंडी तक माल पहुंचाना मुश्किल हो गया है। तो बेच क्यों नहीं देते? रामलाल हल्का सा हंसा। वह हंसी नहीं, मजबूरी थी। गांव के ठेकेदार इतने कम दाम दे रहे हैं कि लागत भी नहीं निकलेगी। रहीम कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने पूछा। एक बात बता, तू हमेशा मंडी में ही क्यों बेचता है? क्योंकि किसान तो वहीं बेचता है। किसने कहा कि सिर्फ वहीं बेचना जरूरी है? रामलाल कुछ समझ नहीं पाया। मतलब? मैं शहर के एक होटल में काम करता हूँ। पिछले हफ्ते ही हमारे मालिक कह रहे थे कि बारिश की वजह से प्याज बहुत महंगी मिल रही है। अगर अच्छी क्वालिटी की प्याज सही दाम में मिल जाए तो वो सीधे किसान से खरीदना पसंद करेंगे। रामलाल ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। सिर्फ होटल ही नहीं, शहर के कई ढाबे भी रोज क्विंटल के हिसाब से प्याज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रहीम, क्या कोई होटल हम जैसे छोटे किसान से सीधे प्याज खरीदेगा? क्यों नहीं खरीदेगा? उन्हें अच्छी क्वालिटी चाहिए और सही दाम चाहिए। अगर दोनों मिल जाए तो उन्हें मंडी जाने की क्या जरूरत? रामलाल अभी भी सोच में था। मुझे तो शहर के किसी होटल वाले की पहचान भी नहीं है। इसलिए तो मैं मिला हूँ। मैं उसी होटल में काम करता हूँ। मालिक से बात मैं करूँगा। लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो? कोशिश किए बिना हार मान लेना ठीक नहीं होता। ठीक है, एक बार कोशिश करके देखते हैं। अगली सुबह बारिश पहले से थोड़ी कम थी। रहीम अपनी गाड़ी लेकर रामलाल के घर पहुंचा। दोस्त, चल आज शहर चलते हैं। भगवान सब अच्छा करे।
रामलाल ने सिर हिलाया और गोदाम से एक बोरी अच्छी क्वालिटी की प्याज गाड़ी में रख दी। पापा, अच्छी खबर लेकर वापस आना। पूरी कोशिश करूंगा बेटा। करीब 1.5 घंटे बाद दोनों शहर पहुंच गए। सुरेश गाड़ी एक बड़े होटल के पीछे वाले गेट पर रोकता है। रामलाल ने पहली बार इतना बड़ा होटल देखा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। रहीम, मुझसे बात नहीं हो पाएगी। घबराने की जरूरत नहीं, तू जैसा है वैसा ही रह। दोनों अंदर चले गए। रहीम सीधे मैनेजर के पास गया। सर, यही है मेरे दोस्त रामलाल। इन्होंने इस साल बहुत अच्छी प्याज उगाई है। प्याज साथ लाए हो? जी, बाहर गाड़ी में रखी है। चलो देखते हैं। तीनों बाहर आए। रामलाल ने बोरी खोली। मैनेजर ने एक प्याज उठाई। उसने संतोष से सिर हिलाया। क्वालिटी अच्छी है। जी, कितनी प्याज है तुम्हारे पास? अभी काफी है, लेकिन कुछ प्याज बारिश की वजह से जल्दी खराब होने लगी हैं। अभी मैं पूरा ऑर्डर नहीं दे सकता। पहले 30 किलो छोड़ जाओ, हमारी रसोई में इस्तेमाल होगी। अगर क्वालिटी और सप्लाई दोनों ठीक रहे तो आगे नियमित ऑर्डर की बात करेंगे। रामलाल ने खुशी और घबराहट के बीच रहीम की तरफ देखा। मैंने कहा था ना, पहले कदम की जरूरत होती है। रामलाल की आंखों में उम्मीद लौट आई। उसने तुरंत 30 किलो प्याज उतरवा दी। मैनेजर ने बिल बनवाया और भुगतान कर दिया। पैसे हाथ में लेते ही रामलाल कुछ पल उन्हें देखता रह गया। यह रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन कई दिनों बाद उसे लगा कि उसकी मेहनत की कीमत अभी भी बची हुई है। अगर आज तू नहीं मिलता तो शायद मैं हिम्मत ही हार जाता। अभी तो शुरुआत है दोस्त। अगर सब ठीक रहा तो मैं तुझे शहर के और होटल और ढाबों से भी मिलवाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह रामलाल फिर से गोदाम पहुंचा। उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या होटल से कोई जवाब आएगा? रामलाल एक एक बोरी ध्यान से देखने लगा। अधिकांश प्याज अभी भी ठीक थी, लेकिन कुछ प्याज पहले से ज्यादा नरम हो चुकी थी। इन्हें जल्दी निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये भी खराब हो जाएंगी। इतने में उसका मोबाइल बजा। रामलाल ने तुरंत फोन उठाया। हेलो रहीम। रामलाल, एक खुशखबरी है। क्या हुआ? कल जो प्याज तुम देकर गए थे, हमारे शेफ को उनकी क्वालिटी बहुत पसंद आई। रामलाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सच? हाँ, मैनेजर ने कहा है कि अगर तुम्हारे पास और माल है तो आज ही लेकर आ जाओ। मैं 1 घंटे में पहुंचता हूँ। रामलाल भागता हुआ घर पहुंचा। क्या हुआ? इतने खुश क्यों हो? रहीम का फोन था। होटल वालों को हमारी प्याज पसंद आ गई। उन्होंने आज और माल मंगवाया है। सच में? हाँ। चिंटू खुशी से उछल पड़ा। मैं भी चलूंगा पापा। रामलाल मुस्कुराया। इस बार नहीं, लेकिन अगली बार जरूर। रामलाल और रहीम होटल पहुँचे। मैनेजर पहले से उनका इंतजार कर रहा था। रामलाल जी, आपकी प्याज की क्वालिटी अच्छी है। अगर आप रोज इसी तरह माल दे पाए तो हम नियमित आपसे खरीद सकते हैं। रामलाल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जी, पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर आपके पास दूसरी अच्छी क्वालिटी की प्याज भी हो तो अगले हफ्ते से हमारे दूसरे होटल में भी भेज सकते हैं। रामलाल ने खुशी से रहीम की तरफ देखा। शाम को घर लौटकर रामलाल ने सारी बात सीता को बताई। सीता बहुत खुश थी, लेकिन तभी उसे याद आया गोदाम के कोने में रखी एक खुली बोरी पर पड़ी उसमें प्याज अभी पूरी तरह खराब नहीं हुई थी, लेकिन ज्यादा दिन भी नहीं टिकने वाली थी। रामलाल, हाँ? ये प्याज होटल में भेजने लायक नहीं है, लेकिन फेंकने लायक भी नहीं। हाँ, 2-3 दिन में ये भी खराब हो जाएंगी। सीता कुछ देर सोचती रही, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अगर मैं एक बात कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे? पहले बात तो बताओ। सीता बोली, जो प्याज जल्दी खराब होने वाली हैं, उनसे हम प्याज के पकौड़े क्यों न बनाएं? रामलाल कुछ पल तक उसे देखता रहा।
उसे यह बात बिल्कुल नहीं लगी। पकौड़े। हाँ, अभी बारिश का मौसम है। लोग शाम को चाय के साथ गरम गरम पकौड़े खाना पसंद करते हैं। सीता, बात तो अच्छी है, लेकिन पकौड़े बनाएंगे कहाँ? गांव के बस स्टैंड के पास जो खाली जगह है, वहीं एक छोटी सी रेहड़ी लगा लेते हैं। लेकिन हमें पकौड़े बनाना भी तो नहीं आता। खाने के लिए जो बनाती हूँ वही बनाऊंगी। अगर स्वाद अच्छा होगा तो लोग खुद ब खुद आते जाएंगे। अगर किसी ने खरीदे ही नहीं तो? एक बार कोशिश करके देखते हैं। नुकसान तो वैसे भी हो रहा है। अगर कुछ बिक गया तो कम से कम खराब होने वाली प्याज बच जाएंगी। रामलाल ने गहरी सांस ली। ठीक है, कल से शुरू करते हैं। अगली सुबह सीता ने घर पर बेसन घोला, मसाले तैयार किए, जल्दी खराब होने वाली प्याज अलग निकाल ली। रामलाल ने पुरानी लकड़ी की एक छोटी सी रेहड़ी साफ की, उस पर एक चूल्हा रखा। चिंटू खुशी खुशी इधर उधर दौड़कर मदद कर रहा था। माँ, मैं प्लेटें रख दूं? हाँ बेटा, लेकिन संभाल कर। दोपहर तक वे बस स्टैंड के पास पहुंच गए। बारिश रुक रुक कर हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन वहाँ कोई ग्राहक नहीं था। 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट, 15 मिनट। रामलाल बार बार सड़क की तरफ देख रहा था। लगता है ये भी नहीं चलेगा। इतनी जल्दी हार मत रहीम। मानो। उसी समय 2 युवक बारिश से बचते हुए उनकी रेहड़ी के पास आकर रुके। गरम गरम पकौड़े मिलेंगे? अभी बना कर देती हूँ। उसने गरम तेल में प्याज के पकौड़े डाले। कुछ ही मिनटों में उनकी खुशबू चारों तरफ फैल गई। दोनों युवकों ने पहला निवाला खाया, एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। वाह, बहुत स्वादिष्ट हैं। भाभी, 2 प्लेट और बना दीजिए। रामलाल के चेहरे पर कई दिनों बाद सच्ची मुस्कान लौट आई। धीरे धीरे वहाँ और लोग भी आने लगे। किसी ने खुशबू से रुककर पूछा, किसी ने दूसरे ग्राहक को खाते देखा और ऑर्डर दे दिया। 1 घंटे में सीता के बनाए लगभग सारे पकौड़े बिक चुके थे। शाम को जब तीनों घर लौटे, रामलाल ने दिन भर की कमाई गिनी। रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन एक बात साफ थी, जो प्याज 2 दिन बाद खराब हो जाती, आज उसी से कमाई हुई थी। रामलाल ने सीता की तरफ देखा, उसकी आंखों में गर्व था। सीता, आज समझ आया कि मुश्किल समय में सही सलाह सबसे बड़ी ताकत होती है। अभी तो ये बस शुरुआत है। उसी समय रामलाल का मोबाइल बजा। रामलाल ने मुस्कुराते हुए फोन उठाया। हाँ रहीम। कल एक और होटल का मैनेजर तुमसे मिलने के लिए तैयार है। रामलाल की मुस्कान और गहरी हो गई। अब उसे यकीन हो चुका था, उसकी मेहनत हारने वाली नहीं थी। समय के साथ रामलाल की प्याज की सप्लाई शहर के कई होटल और ढाबों तक पहुंचने लगी। दूसरी ओर सीता के हाथ के गर्मागर्म प्याज के पकौड़े भी पूरे इलाके में मशहूर हो गए। जो नुकसान कभी उनकी सबसे बड़ी चिंता था, वही धीरे धीरे एक नए अवसर में बदल गया। एक दिन रामलाल अपने आंगन में बैठा हिसाब लिख रहा था। चिंटू नई साइकिल चलाना सीख रहा था। सीता मुस्कुराते हुए दोनों को देख रही थी। उसी समय मोहन वहां आया। रामलाल, सुना है अब तुम शहर के होटलों में भी प्याज भेजते हो? हाँ भाई, भगवान की कृपा और दोस्तों के साथ से सब संभव हो गया। हमें भी बता दे कैसे किया। इस साल हमारी भी यही परेशानी हो सकती है। जरूर बताऊंगा। अगर हम किसान एक दूसरे का साथ देंगे तो किसी ठेकेदार के सामने मजबूर नहीं होंगे। उसी समय रहीम भी आ गया। दोस्त, अगर उस दिन तुम सही सलाह न देते तो शायद मैं हार मान चुका होता। मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया था। उस रास्ते पर चलने की हिम्मत तुमने और सीता भाभी ने दिखाई। सीता मुस्कुरा दी। घर तभी चलता है जब सब मिलकर मुश्किल का सामना करें। मुश्किलें हर इंसान की जिंदगी में आती है, लेकिन जो लोग हालात को कोसने के बजाय नया रास्ता ढूंढते हैं, वही एक दिन अपनी किस्मत बदल देते हैं।